तो गुरु प्यारी सात संगत जी, सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। दूसरी बार का एक्सपीरियंस मेरी ड्यूटी जालंधर में छोटे से शहर में लगी थी। वहां पर मैंने अपनी ड्यूटी कर रहा था कि अचानक से बाबा जी खुद ड्राइव करते हुए उनके पास आ गए और सैम पैलेस वहां पर वह सेवा कर रहा था। वहां पर आकर वह गाड़ी को बाबा जी ने खड़ी कर दी और बाबा जी छिपके से गाड़ी से बाहर निकले और गाड़ी पर हाथ रखकर वहीं पर खड़े हो गए और करीबन करीब 2 से 3 मिनट देखते रहे उस सेवादार की तरफ। और फिर बाद में बाबा जी घूमकर ड्राइवर की सीट पर गए और वहां पर बैठ गए और बाबा जी सीधे डेरे आ गए। ठीक 15 मिनट बाद उस सेवादार के पास उसका मित्र आया जो दूर से उसे देख रहा था। उसने बोला कि बाबा जी आए थे, बाबा जी ने आपसे कुछ कहा। फिर वह सेवादार बोला कि नहीं, बाबा जी आए जरूर थे पर य- यहाँ पर खड़े रहे, मेरे से बात नहीं हुई। इतनी बात कहने की देर थी, उस सेवादार का गला रुक गया। उसने साथ खड़े मित्र को बोला "न- कि मुझे बोला नहीं जा रहा है। उसने मित्र ने तुरंत ही उसके जत्थेदार को बोला कि इसके गले में दर्द है, इसे बोला नहीं जा रहा। जत्थेदार आया, उसने देखा तो उस सेवादार ने इशारा किया कि मेरे से बोला नहीं जा रहा है। तो जत्थेदार ने उसे वाहन में बिठाकर घर भेज दिया। घर गया तो घर पे जाते ही घर वालों ने पूछा कि क्या हुआ। तो उस सेवादार ने बोला कि मुझसे बोला नहीं जा रहा। वो कम से कम 10 दिन बोल नहीं पाया। 11वें दिन उसकी जुबान खुली तो वो बोलने लगा। उसके पीछे का राज क्या था वो खुद भी नहीं जाना ना चाहता था, पर उसने एक बात बोली जो यह थी। उसके बोला कि करीब यह बात 10 साल हो गई है, पर उस दिन के बाद कभी भी मेरे को बुखार से पीड़ित नहीं हुआ, मुझे कभी भी बुखार भी नहीं आया। अब हम सोचते हैं कि किसी के कर्म काटने को हो, किसी का कोई अच्छा बुरा कर्म हो सकता है, पर गुरु के साथ प्यार व मोहब्बत हो तो कैसे वो खुद इंसान के पास जाकर उस इंसान का कर्म कांड कर देते हैं। यह बात सुनने की देरी थी, इतने में तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं उनसे और भी बहुत सी बातें करना चाहता था, कुछ और भी सुनना चाहता था, पर उनकी ड्यूटी चेंज हो गई और मैं पूरा दिन इस बात को सोचता रहा कि हम भजन सिमरन क्यों नहीं करते, गुरु की तरह ध्यान क्यों नहीं लगाते। बाबा जी अक्सर सवाल जवाब में बोलते हैं कि सेवा माहौल बनाती है, और माहौल कैसे बनता है ये मैंने आज जाना है। जब सेवा पर जाते हैं तो पहले तो कभी कोई हमें कॉल आती है, सत्संग घर की तरफ से कि यहाँ पर हमें सेवा के लिए बुलाया गया है, और फिर हम सबसे पहले ना कर देते हैं और कहते हैं कि मेरे पास तो टाइम नहीं है, मैं तो वहाँ वो काम है। पर जब सेवा पर जाते हैं, किसी सज्जन पुरुष से मिलते हैं, उसकी कमाई के बारे में बात करते हैं,
तो माहौल बनता है, माहौल ऐसा बनता है कि दिल करता है कि मैं भजन सिमरन करता रहूं। दिन रात में अपने जिंदगी का पहला एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। कल मैं जब घर आया तो मेरे दिल नहीं लग रहा था मेरा, फिर से दिल कर रहा था कि मैं फिर से डेरे चले जाऊं, सेवा करूं, मुझे इस संसार में रहना ही नहीं है, ऐसा मन कर रहा है। कभी ऐसा नहीं हुआ, सिर्फ माहौल ने काम किया। गुरु प्यारी साथ संगत जी, हम गुरु के साथ जुड़ना तो सबसे पहले सेवा में जाए और माहौल बनाए, अपने घर का माहौल सही करे और भजन सिमरन की जरूरत जरूर बैठे। बाबा जी ने कल सवाल जवाब में भी बोला कि आप 1 से 1.5 घंटा भजन सिमरन जरूर करो, धीरे धीरे आपका परमात्मा को पाना हो जाएगा। तो गुरु प्यारी साथ संगत जी, आज की यह साखी यहीं समाप्त होती है। और अगर आपको हमारी यह साखी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में यह वीडियो को शेयर करें, और नई नई साखी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। राधा स्वामी जी।